हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत का भूगोल में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पे आपको जहाँ तक बताया गया था, जिससे पहले वाले जो लेक्चर थे, तो उससे आगे का टॉपिक अब देखोगे तो आप समझोगे प्रॉपर तरीके से। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप उसको डेली उस तरह जो ज्योग्राफी का जो पार्ट्स हैं इसमें से याद करते जाना और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ तक आपको बता दिया था, ये आपका टॉपिक था भारत के प्रमुख जलप्रपात। और ये जो भारत के प्रमुख जो चैप्टर नंबर जो थर्ड थे, उसका जो पार्ट्स जो थे वो खत्म होने वाला, तो उसका चौथा चैप्टर स्टार्ट होने वाला। उससे पहले जो टॉपिक थे इसको कंप्लीट करने के बाद चौथा चैप्टर कम आ जाएगा, तो उसका इंट्रोडक्शन मैं बता दूंगा उसमें भी। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ तक हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है, और जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा इससे पहले वाले लेक्चर, तो ग्रुप इस यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अब स्टार्ट करता हूँ। तो हमने एक चीज़ देखा था कि जो सबसे पहले यहाँ पे कि ऊंचाई थी, उसके बाद जो था नदी क्षेत्र थे, उसके बाद राज्य था, उसके बाद विशेष था। तो इन्हीं में से कुछ टॉपिक जो थे छूट गए थे, वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे। तो ये हो गया ऊंचाई। तो ऊंचाई के बाद या ऊंचाई हो गया आपका ऊंचाई, इसको नोट डाउन कर लेना, ऊंचाई हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ऊंचाई के बाद ये क्या है आपका, ये हो गया नदी क्षेत्र और राज हो गया ये। अब यहाँ पे देखना, तो ये हो गया आपका नदी क्षेत्र, इसको नोट कर लेना। और ये हो गया राज्य। तो इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ों को समझने से पहले आप इससे पहले जो पढ़े थे बस उसी तरह से, और विशेष का मतलब हो गया जो संबंधित रखते हैं, जैसे कि भारत का सबसे ऊंचा जो उसका विशेष चीज़ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हो गया इसमें विशेष में। तो इसका टॉपिक है। तो उसी प्रकार से हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे कि चेन्नई जलप्रपात। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। तो टॉपिक जो छूट गए थे, जैसे चेन्नई जलप्रपात, सॉरी चेन्नई नहीं है, चेन्ना जलप्रपात। क्या नाम है? चेन्ना जलप्रपात। चेन्ना जलप्रपात जो है इसका हाइट 183 मीटर इस तरह से ऊंचा, और जो ये नर्मदा नदी से होकर निकलती है और उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। इसको नोट डाउन कर लेना। उसी प्रकार से डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात की हाइट 175 मीटर, और ये जो है मस्कुंद नदी, मस्कुंड नदी, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो जलप्रपात और नदी सब के बारे में आपको आई होप ये सब पता चल गया आपको। अब देखिए यहाँ पे जोराड़ जलप्रपात। जोराड़ जलप्रपात जो है 157 मीटर ऊंचा है, और ये जो है मयूरभंज क्षेत्र में है। कहाँ? मयूरभंज क्षेत्र, सॉरी मयूरभंज क्षेत्र यानी नदी में है, और ये भी उड़ीसा में, यानी ये दोनों जो है उड़ीसा में है। तो ये आई होप ये समझ में आ चुका होगा आपको। अब देखो चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये 100 मीटर ऊंचा है। ये इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है, तो वहीं पे स्थित है। तो उसी प्रकार से सतधारा जलप्रपात, ये भी वहीं पे आप कह सकते हो, ये दोनों भी। और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ है? हिमाचल, नदी वही सेम, तो ये भी उतना हाइट और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको नोट डाउन कर लेना। ये चलिए आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अब भारत की प्रमुख घाटियाँ, और भारत की प्रमुख घाटियाँ यहाँ पे समझो। सबसे पहले घाटी में आप यहाँ पे समझना कि जो राज है, राज यानी कि अवस्थिति, उसके बाद विशेष है। तो घाटी में ये समझ लेना, और घाटी के बारे में समझ लेते हैं। और घाट जो होता है घाटी, तो उसके बारे में यहाँ समझो कि जो नाम है उसका, जो राज अवस्थित कहाँ पे स्थित हैं, तो ये वो उसके बारे में जानेंगे, और उसका विशेषताएं के बारे में जानेंगे। तो यही बस छोटी सी चीज़ है। जैसे कि मुर्खा घाटी, ये जो है लद्दाख में स्थित है, इसकी विशेषताएं नहीं जानना है आपको बस। कश्मीर घाटी, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसकी भी विशेषता नहीं है। और नुब्रा घाटी, ये लद्दाख में है, और इसकी विशेषता यह है कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। इसको नोट डाउन कर लेना। और सुरु घाटी ये भी लद्दाख में है, और सेम उसी प्रकार से सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी निर्मित, ये भी उसी प्रकार से, इसको नोट डाउन करना। और पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, ये भी उसी प्रकार से, ये हिमाचल प्रदेश में है। और किन्नौर घाटी, ये हिमाचल प्रदेश, किन्नौर घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उसी प्रकार से पांगी घाटी ये हिमाचल प्रदेश में ये भी स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कुल्लू घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ये है, और जो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये जो है इसका विशेषता है धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, तो जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे समझो सांगला घाटी जो है हिमाचल प्रदेश, और इसका अन्य नाम जो है बास्पा घाटी भी है। क्या नाम है? बास्पा घाटी, और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और चंबा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये चंबा, भरमौर, डलहौजी एवं यहाँ पे देखो खज्जियर पर्यटक स्थल इसी में है। और यहाँ पे देखो मालना घाटी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो उसी तरह कांगड़ा घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और मालना घाटी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसी प्रकार से शोर घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। उसी तरह नेलांग घाटी ये उत्तराखंड में ये भी स्थित है, और इसका विशेषता ये है कि गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ है ये? गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। और जोहार घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है, और इसके अन्य नाम जैसे कि हो गया मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी भी है, इसको नोट डाउन कर लेना। और फूलों की घाटी जैसे उत्तराखंड में कौन सी घाटी है जो फूलों की घाटी है? तो फूल ये हो गया आपका फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में है, तो इसकी विशेषता नहीं जानना। और जुकू घाटी हो गया नागालैंड। और उसी तरह यूथांग घाटी ये हो गया सिक्किम में, ये हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। और देखो यहाँ पे अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नोआरा घाटी जो है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। नोआरा घाटी कहाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोआरा घाटी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। तो उसी प्रकार से कंबम घाटी जो है तमिलनाडु में स्थित है। शांत घाटी ये भी शांत घाटी केरल में स्थित है, और ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा। चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है अब आपका, और चैप्टर जो 4th चैप्टर है ये आपका स्टार्ट हो जा रहा है। इसमें आपको बस अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ताकि आपको अभी शॉर्ट टाइप वीडियो है एक तरह से, तो ये देख लो यहाँ पे। तो मैं अब बस आपको यहाँ तक बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 4था चैप्टर में पढ़ना क्या है कि भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, किस तरह से मौसम परिवर्तन, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो जलवायु के बारे में समझो। किसी स्थान अथवा देशों में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा व वेग अध्ययन व विश्लेषण जलवायु कहलाता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, तो जलवायु में बोल रहा है कि जैसे कोई सा देश हो गया या स्थान हो गया, लंबे समय तक जो उसका जो मतलब नॉर्मली टेम्परेचर, एक एवरेज टेम्परेचर को ले लिया जाता है। और एवरेज टेम्परेचर ले लिया जाता है, कब कितना टेम्परेचर उसका रहता है, और कब सर्दी की मौसम आती है और कब गर्मी की मौसम आती है, ये सब टेम्परेचर कब किस समय आता है। तो उस सब का जो पवनों को, और जो पवन इस समय में कौन सी दिशा में चलती है, ये सब दिशा जो है और इसके बारे में जो अध्ययन करता है उसे हम विश्लेषण को हम जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। आई होप गाइज ये आपको कंप्लीट हो चुका है। अब देखो संपूर्ण भारत की जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। बोल रहा है कि यहाँ पे संपूर्ण भारत, पूरा जो हमारा भारत है, भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। उष्णकटिबंधीय मतलब मानसूनी, यहाँ पे जो है गर्मी हुआ तो वहाँ जैसे वो बताया जाएगा आपको पूरा डिटेल में, कल का जो टॉपिक वीडियो का आएगा तो उसमें ये बताया जाएगा किस तरह से जो समुद्र के जल से जो मानसूनी हवा बहती है, और वो जो गर्म हवा के साथ साथ जो नमी होती है वो किस तरह से उड़ा के दूसरा जगह ले जाके पानी पड़ाती रहती है, और लगातार बारिश होती है, तो उसे मानसूनी वर्षा कहते हैं। तो ये सब आपको बताया जाएगा। हालांकि तो भारत में उष्णकटिबंधीय मतलब मानसूनी जलवायु वाला देश कौन है माना जाता है? तो भारत। उसी प्रकार से भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मौसम शब्द से हुई है, कि मौसम शब्द से हुई है। और मौसम शब्द का अर्थ है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। पवनों की दिशा के मौसम के अनुसार उलट जाना होता है। और भारत में अरब सागर एवं पश्चिम बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो हवाओं की दिशा में
ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है और इस संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इसको नोट डाउन करना ना। जो जो हमने बताया भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो हवाओं की दिशा और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो चलने वाली जो हवा की दिशा है ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है और इससे क्या होता है, ऋतु का परिवर्तन कर देता है ये दोनों हवाएं। और इस संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसून, और इसी संदर्भ में भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये रेड कलर से जहाँ जहाँ टॉपिक मैं लगाता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके समझ के याद कर लेना। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके याद कर लेना। आज का टॉपिक बस यहीं कंप्लीट करता हूँ मैं, और इससे जो रिलेटेड है मैं कल का जो टॉपिक आएगा उसमें बताऊँगा कल का लेक्चर में। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। ये शॉर्ट टाइप लेक्चर था, एक तरह से आपको इंट्रोडक्शन करा रहा था चैप्टर 4 के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।